दोस्तों, कुत्ते को इंसानों का सबसे ज़्यादा वफादार जानवर समझा जाता है और बहुत से लोग इनको अपने घरों में रखते हैं। लेकिन कभी कभार ये बहुत ज़्यादा खूनख्वार और ख़तरनाक हो जाते हैं। कुछ कुत्ते अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से कभी कभार ख़तरनाक होते हैं, लेकिन कुत्तों की कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं। आज हम आपको 10 ख़तरनाक तरीन कुत्तों के बारे में बताते हैं जो कि आपकी जान भी ले सकते हैं। नंबर 10 पर है बॉक्सर डॉग। छोटे साइज़ के ये कुत्ते जर्मनी में ब्रीड किए गए हैं। शुरुआत में इन कुत्तों को डॉग फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके अलावा खूनख्वार ख़तरनाक खेलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अपने ख़तरनाक और ताकतवर जबड़ों की वजह से इनको इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। बॉक्सर डॉग्स अमूमी तौर पर ख़तरनाक नहीं होते, मगर अपने इर्द गिर्द खतरे को महसूस करके ये इंतहाई खूनख्वार हो जाते हैं। बच्चों पर हमलों की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अगर इनका ध्यान न किया जाए और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग न दी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खूनख्वार और ख़तरनाक हो जाते हैं। नंबर 9 पर है अलास्कन मैलाम्यूट। भेड़िए जैसा दिखने वाला ये कुत्ता अलास्कन मैलाम्यूट है। ये बहुत ही जानदार और ताकतवर होते हैं। इनका साइज़ 3 से 5 फुट तक हो सकता है और इनका वज़न 85 पाउंड तक होता है। ये ब्रीड बहुत ही स्लो लर्नर तस्वुर की जाती है। इसकी वजह से इनको ट्रेन करना एक बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है और अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना की जाए और इनका ख़ास ख्याल न रखा जाए तो ये इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। ये आमतौर पर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं, मगर अगर इनको प्रॉपर वर्जिश ना करवाई जाए तो ये काफ़ी खूनख्वार साबित होते हैं। इसलिए आमतौर पर लोग इनको घरों में रखना पसंद नहीं करते। नंबर 8 पर है बुल डॉग मस्टिफ़ और इसकी एक मशहूर किस्म तिब्बतन मस्टिफ़ भी है। देखने में ये कुत्ते इंतहाई खूबसूरत लगते हैं, लेकिन असल में ये एक इंतहाई ख़तरनाक नस्ल के कुत्ते हैं। इनके जिस्म पर मौजूद बड़े बड़े बाल इनको बहुत यूनिक बनाते हैं, लेकिन ये कोई आम कुत्ते नहीं होते। इनका साइज़ 4 फुट तक हो सकता है और इनकी उम्र 14 से 16 साल तक की हो सकती है। इनके बड़े साइज़ की वजह से इनको पालना एक इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बिगड़ जाएं तो किसी को भी मार देने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 7 पर हैं ग्रेट डेन्स। ग्रेट डेन्स का शुमार दुनिया के चंद बड़े कुत्तों में होता है। अपने कद की वजह से ये इंतहाई मशहूर हैं, लेकिन ये इतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। आमतौर पर इनको घरों में हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका नाम कभी कभार लोगों को कंफ्यूज कर देता है और लोग इसको डेनमार्क की ब्रीड समझते हैं, जबकि इनका ताल्लुक जर्मनी से है। अपने बड़े कद की वजह से ये किसी पर भी बआसानी हमलावर हो सकते हैं। आमतौर पर इनका कद एक आम नौजवान से भी ज़्यादा होता है और अपने इस ऊंचे कद की वजह से बहुत सी जगहों पर इनको फाइटर डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनको पालना और इनको ट्रेनिंग देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि इसके लिए आपको ख़ास तरह की महारत और बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। नंबर 6 पर मौजूद है वुल्फ हाइब्रिड डॉग। इनके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि इनकी शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती है, क्योंकि ये भेड़िए और कुत्ते की क्रॉस ब्रीड से पैदा किए गए हैं। यही वजह है कि इनकी नेचर भी भेड़िए जैसी होती है और ये शिकार करके खाना पसंद करते हैं और इसी वजह से इन्हें घरों में पालना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये आपके छोटे बच्चे और आपके छोटे जानवरों पर बआसानी हमलावर हो सकते हैं। इसी वजह से बहुत से ममालिक में इनको घरों में पालने पर पाबंदी आयद है। नंबर 5 पर है डोबरमैन पिंशर। इनका शुमार दुनिया के तेज़ तरीन और फुर्तीले कुत्तों में होता है। अपने कम वज़न और फुर्तीलेपन की वजह से ये कहीं भी घुस जाते हैं और आसानी से हमलावर हो जाते हैं। इनके सूंघने की हिस्स इंतहाई तेज़ होती है, इसलिए आर्मी और पुलिस में ये कुत्ते इंतहाई ज़्यादा मकबूल होते हैं। 25 से 40 किलोग्राम के वज़न के बावजूद इनके बारे में मशहूर है कि अगर किसी को एक बार पकड़ लें तो उसके लिए छुड़वाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अपने ताकतवर जबड़ों से ये किसी का भी बाजू, टांग और हाथ काट लेते हैं। आमतौर पर इनको घरों में नहीं पाला जाता, क्योंकि ज़रा सी बेचैनी हासिल होने पर ये किसी न किसी पर हमलावर हो जाते हैं। इसलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल पुलिस में किया जाता है, जहाँ ये किसी भी मशकूक हरकत को भांप कर वहाँ हमला कर देते हैं। नंबर 4 पर है अमेरिकन बेन डॉग। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले ये कुत्ते बहुत ही नायाब होते हैं। ये कुत्ते इंतहाई शांत
اور خاموش طبیعت ہوتے ہیں، مگر یہ اتنے ہی زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کا رنگ کالا ہوتا ہے اور ان کی یہ نسل انتہائی مہنگی سمجھی جاتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنے مخالف پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے بچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے جبڑے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور یہ کسی کے بھی بازو یا ٹانگ کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے مالک پر حملہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ کافی زیادہ مشہور ہیں۔ یورپین ممالک میں کافی جگہ پر ان کے گھروں میں رکھنے پر پابندی عائد ہے، کیونکہ ان کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے پاس نمبر 3 پر ہے جرمن شیفرڈ۔ دنیا کے پسندیدہ ترین کتوں میں یہ ایک سب سے زیادہ مشہور نسل ہے۔ بہت سے لوگ اس کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پالنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ کتا تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ پولیس اور آرمی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آسانی سے ماحول دوست ہو جاتے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ دوستی اپنا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور ان کے جبڑے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ اپنی سمجھداری کی وجہ سے آرمڈ فورسز میں یہ کافی مشہور ہیں اور ان کے سونگھنے کی حس بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے مہنگے ترین کتوں میں بھی ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر ہے راٹ وائلر، اور یہ اپنے مالک پر حملہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس کتے کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ اپنے مالک کو ہی کاٹ کھاتے ہیں، اور ان کے کاٹنے کا پریشر 310 پاؤنڈز تک کا ہوتا ہے، اور ان کے جبڑے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ کتے دیکھنے میں تو کافی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کا وزن 70 کلو گرام تک کا ہوتا ہے، اور ان کی اگر مناسب ٹریننگ نہ کی جائے تو یہ بہت ہی زیادہ خونخوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ان کتوں کو گھروں میں نہیں پالا جاتا، اور بہت ہی ملکوں میں ان کو گھروں میں رکھنے پر پابندی عائد ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں سب سے اوپر ہیں پٹ بل۔ کتوں کی نسل میں سب سے زیادہ مشہور پٹ بل ہیں، کیونکہ یہ اپنی خوفناک شکل اور عجیب و غریب جسامت کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ یہ نہ صرف دیکھنے میں خطرناک ہیں بلکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک کتا تصور کیا جاتا ہے۔ پٹ بل کو بہت ہی زیادہ ٹریننگ اور سوشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کو رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ مہارت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ذرا سی لاپرواہی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کتوں کو دوسروں کے ساتھ رہنا سکھانا بھی ایک بہت ہی عام پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں یہ کتے ایک خاص وجہ سے انتہائی مشہور ہیں۔ امریکہ میں ایک زمانے میں کرمنلز ان کو اپنے مخالفین پر حملہ کروانے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کو وہاں پر بین کر دیا گیا۔